बहुत बहुत बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी खुशी है। और माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों से मैं बातें करना चाहती हूँ और मैं अपने आदित्य बीच वाले बेटे के बारे में बात करूँगी। बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। मुझे बहुत सोच रही थी कब से मैं कि उसके बारे में एक वीडियो बना के आप लोगों के पास मतलब भेजूँ वो खुशखबरी भेजूँ। वो खुशी जो मुझे हुई है, जो आदित्य को हुई है, उसके बारे में आप लोगों को बताओ। और मुझे बताना भी चाहिए था, लेट हो गया, बताना भी चाहिए था कि बहुत बहुत बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी खुशी है। और मैं क्या बताऊँ अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर का शाम हो चुका है। आदित्य है नहीं, उससे खुद बात मैं करवाती और उसने जो किया है, जो काम किया है, उससे जो मुझे खुशी हुई है, उस इंसान को खुशी हुई है, उसके परिवार को जो खुशी मिली है, वो सब अब आदित्य बताते। लेकिन वो अभी स्कूल में है, वो है नहीं घर पे। और ऐसी वीडियो हम जब बना पाते हैं, जब अकेले में होते हैं तभी हम बना पाते हैं। जब बच्चे वगैरह घर में होते हैं, मिस्टर होते हैं, तो हमें भी डिस्टर्बिंग होती है, हम नहीं बोल पाते, नहीं बता पाते हैं, नई वीडियो बना पाते हैं, वही सब्र करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जो खुशी आदित्य की वजह से उस बच्चे को मिली है, उसके पेरेंट्स को मिली है, उसका आप लोगों के साथ क्यों नहीं बताया जाए, उसका रीजन, उसका कारण, उसका वो क्या किया है, ऐसा क्या किया है जो उसके काम से इतने लोग खुश हैं, इतने लोग मतलब खुशी मनाए हैं। तो बस उसी के बारे में आज बात करूँगी। है नहीं, मिस्टेक हो गई है। वो रहा होता तो उसके मुंह से खुद वो बोलता है और खुद बताता आप लोगों को, तो आप लोगों को और विश्वास होता कि हाँ, वो मेरा बच्चा मतलब ऐसा काम किया है जो मुझे क्या, मेरे परिवार को और उसे और उसके परिवार को इतना प्राउड फील हो रहा है, खास करके मुझे हो रहा है। और मुझे तो आप लोगों को पता ही है फ्रेंड, जितने मुझे जानते हैं, समझते हैं, उस उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा अपने बच्चों के बारे में वही बताती हूँ जो सच होता है, और वीडियो में दिखाती भी हूँ कि मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या हमारे लिए, क्या दूसरों के लिए भी क्या करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि एक 10th का बच्चा था, 10th क्लास का, और वो कहाँ रहता है उसका पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आदित्य को ही पता है। और वो इनके स्कूल का भी नहीं था, 10th का था, लेकिन वो किसी और स्कूल से आया हुआ था, उसका घर भी दूर था। और ये सब कैसे कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, ये कैसे कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे तो तब पता चला फ्रेंड जब आदित्य उस बच्चे का पेपर देने लगे, तब मुझे पता चला। तो बस मैं आदित्य से पूछी तो इतना पता चला कि मम्मा वो लड़का पढ़ने में वीक था और कुछ दिमाग का भी थोड़ा बहुत ये था। तो उसका मुझे टीचर ने पेपर लिखने को बोला था, बोला तुमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसका पेपर लिखना है। तो मेरी प्रिंसिपल जो मिस थी, उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के मुझे ये सब बताया, समझाया। और कुछ ही बच्चों को इनके स्कूल से और इनके क्लास से कुछ ही बच्चों को ऐसा मतलब चुना गया था कि ऐसे 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 लोगों की बच्चे मदद करेंगे, लिखेंगे। और जिनको वो काम टीचर ने इनके सौंप दिया था कि हाँ, इनका इनका पेपर तुम लोगों को लिखना है, ऐसे ऐसे उन लोगों की हेल्प करना है, मदद करना है। आदित्य ना पेरेंट्स से पूछे, मतलब ना हम लोगों से पूछे, ना कुछ किए, वहाँ पे हामी भर दिए, मतलब हाँ बोल दिए कि हाँ ठीक है मिस, हम लिखेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो 2-3 बच्चे थे आदित्य के स्कूल से, 2-3 बच्चे गए थे और उनका सेंटर गया था वासी में। तो आदित्य उसका पेपर दर दिन, मतलब उसकी मम्मी आती थी लेने के लिए गाड़ी से, अच्छे घर से ले थे लोग, मतलब जिस हिसाब से मैंने उसकी मम्मी आई थी मेरे घर पे, देखी, मिली, बातें बातें की, और जो उसका वर्कबुक, नोटबुक, जो भी उसका स्कूल का मिला था सब कुछ लेके आई थी मेरे घर पे, आदित्य को दी और समझाई, बताई।
लेकिन आदित्य को काफ़ी प्रेशर आ गया था उस समय, क्योंकि उसने अचानक वो डिसीजन लिया पेपर लिखने का, उस बच्चे का हेल्प करने का। क्योंकि अभी तो मेरा आदित्य 9th में था जब पेपर उसका लिखा, तो 9th का और 10th के बच्चे का एग्ज़ाम देना था। सोचिए आप लोग कि कितना मतलब उसको ये करना रहा होगा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो लड़का को तो लिखना तो लिखना, पढ़ना भी नहीं, मतलब पढ़ने में तेज भी नहीं था, वो भी वीक था एकदम, और बहुत वीक था। उसको वो क्या लिखेगा और क्या वो इसको मतलब आदित्य को वो बताएगा। तो उनकी मम्मी जब घर पे आई तो टीचर, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, टीचर कुछ और बोली, उनकी मम्मी घर पे आई तो लड़के की मम्मी आई घर पे तो उन्होंने कुछ और बोला। तो वो सारे जितने ये थे ना, क्या बोलते हैं, अपना बुक था उनका 10th का उस बच्चे का, वो सारे सब्जेक्ट का बुक लेकर आई थी आदित्य को पढ़ने के लिए, और बोले कि तुमको पढ़ना है, पढ़ के पेपर लिखना है। अब आदित्य को तो टेंशन होने लगा कि मिस तो बोली थी कि खाली लिखना है, रीड करना है, और ये तो बोल रही हैं कि हमें रीड भी करना है और लर्निंग भी करना है, कैसे होगा। और मम्मी मैं अपना पढ़ाई देखूं, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करूं कि इनका करूं। यहाँ पे आदित्य की टीचर से यहाँ पे गलती हुई थी, साफ साफ उन्होंने बताया नहीं था, वरना आदित्य ऐसा करते ही नहीं, हाँ नहीं बोलते। उनको तो लगा सिर्फ लिखना है तो चलो 2 घंटे की बात रहेगी, एग्जाम में जाके लिख के आना रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अभी इतना सारा बुक लेकर आ गई वो लड़के की मम्मी यहाँ घर पे। मेरे 15 दिन पहले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो गई। आदित्य इतना मतलब बेचारा, उसके एग्ज़ाम की तैयारी में अब जिम्मेदारी ले लिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। अपने पढ़ाई पे कम ध्यान देने लगा, उसका लर्निंग मतलब उसका लर्न करना, रीड करना, सब कुछ उसका तैयारी करने लगा उसके पेपर का। और उसका पेपर जितना दिन हुआ, इतना मेहनत किया लड़का, इतना मेरा बच्चा इतना मेहनत किया ना, क्या तो मेहनत रंग ला दी फ्रेंड। वो लड़का को आपको मैं बता दूं कि उसको तकलीफ़ तो नहीं हुई, आदित्य को आने जाने में तो तकलीफ़ नहीं हुई थी। वो लड़के की पेरेंट्स, लड़के का मतलब लड़के का पेरेंट्स आते थे, खुद आदित्य को घर से लेकर जाते थे वासी, और फिर वापस छोड़ के भी जाते थे। और नाश्ता वगैरह जो खिलाना रहता था उधर, नाश्ता वास्ता पेपर हो जाता था, पेपर से पहले खिला पिला देते थे। वो लोग भी ठीक थे, अच्छे थे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेशर आया पढ़ाई का, वहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। फिर भी आदित्य ने 1 हफ्ते में मतलब उस लड़के 15 दिन में उस लड़के का हर सब्जेक्ट पढ़ के और पेपर दिया। और उसका आपको पता है वो कितना परसेंट आया है? सिर्फ 15 दिन की पढ़ाई में उसने 80% लेके आया था मेरा आदित्य। जब उसका रिजल्ट आया, उसकी मम्मी ने कॉल करके इसको बताया तो बहुत प्राउड फील हुआ आदित्य को। इसको भी नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा, किया हूँगा, इसको भी नहीं लग रहा था। आदित्य को भी अपने आप पे मतलब खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं 10th का पेपर दिया हूँ तो कितना परसेंट आएगा, डर रहा था। लेकिन जब उसकी मम्मी ने बताया कि 81% आया है और कुछ था, लेकिन मैं उनका रिपोर्ट कार्ड हमारे पास नहीं आया था, सिर्फ मुँह से बताए थे उन्होंने। तो उस दिन आदित्य को इतना प्राउड फील हुआ, इतना खुश हुआ जैसे लग रहा था कि इसी का परसेंट आया हुआ है। बहुत खुश हुआ था, बहुत इसको अच्छा भी लगा। मम्मी ऐसे बोल रहा था, मम्मी देखो मैंने 10th का पेपर दिया बिना पढ़ाई किए हुए। तो यही बात थी फ्रेंड, यही खुशी थी, आप लोगों से बताना चाहती थी। मतलब ऐसे बच्चे अगर किसी की हेल्प करते हैं तो आपको मतलब अपने बच्चों को करने देना चाहिए, उसकी मदद भी हो जाएगी और आपके बच्चे को प्राउड फील होगा। और जो नॉलेज नहीं रहेगी वो भी नॉलेज मिल जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे, ये काम करने से। और मेरे आदित्य का 9th का उस समय था, इस समय गए हैं 10th में, तो उसका इनको भी नॉलेज हो गया कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया था, क्या क्या पेपर में क्या क्या आया था, कैसे कैसे लिखा था, वो सबका थोड़ा सा इनको अनुभव, नॉलेज जो भी होता है वो सब मिल गया है आदित्य को। तो इसको थोड़ा सा आसान, अपने 10th के लिए इसको थोड़ा सा हेल्प मिल गई है और जानकारी भी मिल गई है और जान भी गए हैं, समझ भी गए हैं। तो बस यही खुशी थी फ्रेंड कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे काम करना सिखाइए और अच्छी जानकारी, अच्छा संस्कार दीजिए कि ऐसे आपका बच्चे काम करे और माँ बाप को, बच्चों की वजह से माँ बाप को प्राउड फील हो, उनका सर है जो गर्व से ऊंचा हो जा, सीना
चौड़ा हो जाए, ऐसा कुछ काम बच्चों को करने को बोलिए। तो मेरे आदित्य तो बिना पेरेंट्स से पूछे ये काम किए थे, तो मुझे बहुत गर्व है आदित्य पे। थैंक यू सो मच आदित्य। और हमारा नाम, हमारा सर ऊँचा करने के लिए, गर्व करने, हमें तुम पर गर्व है, बहुत गर्व है। और आदित्य मेरे पढ़ाई में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं होती है। आदित्य से पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता है, पढ़ने में तेज भी है, अच्छा भी है। तो बस यही थी खुशी फ्रेंड। आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।